शुरू उस रब के नाम से जिसका कोई रब नहीं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम हरफ हैदर के साथ सुहेल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर याद आया, न शब रोज़ बदले हैं न हाल अच्छा है। किस ब्राह्मण ने कहा था कि यह साल अच्छा है। ये शेर नाज़रीन अहमद फराज ने कहा था। तो इसी पैराए में हम सैयद हैदर जाफरी साहब से ये पूछेंगे कि टॉरस के लिए ये साल कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। ये जिन दिनों में फराज साहब ने ये शेर कहा था ना, उनका अपना हाल अच्छा नहीं था। वैसे जो है ये 2025 में टॉरस का हाल काफ़ी अच्छा है। तो उनके लिए जो है वो चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें बिज़नेस की बात कर लें तो इनके लिए जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी होने की चांसेस हैं। और मार्च तक चूँकि मैंने अर्ज़ किया था कि ज़ोहल का जो है वो 12 के 12 स्टार्स के ऊपर गलबा है, तो इनका जो कैरियर हाउस है उसमें सैटर्न है। तो सैटर्न जो है वो इनके लिए अच्छी चीज़ें ला रहा है। लेकिन इनकी जो एक कामयाबी है वो मेहनत से इबारत है। मेहनत करेंगे, कामयाब होते जाएँगे। और इज़ाफ़ी मेहनत इनको एक नई सतह की तरक्की देगी जो इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा मेहनत करें, अपने काम के साथ डेडिकेशन के साथ रहें और फिर देखें अल्लाह करता क्या है। मुझे लगता है कि इनके लिए जो आने वाला वक़्त है वो ना सिर्फ़ ये खुद फलें-फूलेंगे बल्कि अपनी टीम को भी साथ लेके आगे बढ़ेंगे। जो लोग इनके साथ हैं, इनके बिज़नेस में हैं, इनके एम्प्लॉइज़ हैं, इनके पार्टनर्स हैं, वो सब जो है वो तरक्की करेंगे क्योंकि टॉरस के लिए टाइम बहुत अच्छा आ गया है। अच्छा इरशाद साहब, इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। तो आगे बात बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जी सिर्फ बिजनेस ही तो नहीं करते टॉरस वाले, वो एम्प्लॉयमेंट में भी हैं और सर्विसेज भी देते हैं। तो वो जॉब्स वाले जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, कैरियर जिनका है, टॉरस का क्या इनका बनेगा कैरियर के हवाले से 2025? करियर की भी बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनका करियर हाउस जो है वो सैटर्न के तहत है और इनके यहाँ जो है ना ज़ाइचे का 10वां घर जुपिटर के तहत है। तो कारोबार भी इनके तरक्की करेंगे, जॉब्स में भी ये तरक्की करेंगे और मजमूई तौर के ऊपर साल बड़ा अहम है इनके लिए मौके के हिसाब से। यानी इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी जिसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये साल चूँकि इनके लिए अच्छा है, वीनस की पोज़ीशन जो है वो जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और 10वां घर इनका थोड़ा-सा इनके ऊपर दबाव बढ़ाने का जो है वो बायस भी बन सकता है। और 10वां घर ही इनकी कामयाबी की मज़बूत किस्म की बुनियाद भी रख रहा है। तो ये लोग अपनी ख़ामियों को भी जानने में कामयाब हो जाएँगे और अपनी कमियों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत बेहतर हो जाएँगे। मई के बाद जुपिटर का असर जो है उनके छठे और 10वें घर पे पड़ता है। तो छठे और 10वें घर के बाद इनकी मुलाज़मत और कारोबार दोनों में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। और ये साल जो है ये नई जॉब्स के हवाले से बल्कि ड्रीम जॉब्स के हवाले से बहुत अच्छा है। और जॉब्स के हवाले से ट्रैवलिंग के चांसेस भी इनके लिए अच्छे हैं। कारोबारी हज़रात के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है और करियर के हवाले से जॉब से जो लोग हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जी सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने बताया इनके बारे में, शुक्रिया। लेकिन अब इनका फाइनेंशियल फ्लो टॉरस का। फाइनेंशियल फ़्लो के लिए भी ये साल काफ़ी हवालों से बहुत अच्छा है। और इनमें एक से ज़्यादा घर जो है ना इनके ज़ाइचे के, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल पॉजिटिविटी का इशारा दे रहे हैं। यानी इनकी जो है वो तरक्की की रफ़्तार, पैसे कमाने की रफ़्तार आम लोगों से बेहतर होगी। और इस वक़्त जो अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वो फाइनेंशियल सिर्फ़ स्टेबिलिटी नहीं बता रही, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का इशारा कर रही हैं कि इनके अंदर फाइनेंशियली मजबूती भी आ रही है। और आखिरी 6 महीने जो है वो इनको ना सिर्फ आमदनी में इजाफा होगा बल्कि बचत भी होगी। यानी पहले 6 महीने मेहनत है, काम करेंगे, अगले 6 महीने में इनको जो है वो सेविंग्स भी होंगी और ये नई सरमायाकारियों से पैसे भी कमा रहे होंगे।
हाँ, बिल्कुल ऐसी है। मरकरी की जो पोज़ीशन है वो दौलत को इकट्ठे करने में इनको बहुत सपोर्ट दे रही है और ये साल फाइनेंशियल हवालों से बहुत ही अच्छा जिसको कहा जाए वो होता हुआ नज़र आ रहा है जी। अच्छा, मतलब ये टॉरस का जो ईयर बन रहा है 2025, ये वो काफ़ी बहुत अच्छा है। गुड। और अब अगर हम बात करें टॉरस के लव लाइफ के बारे में, जो बड़ा इनके लिए ये एक बिल्कुल ऑब्वियसली मैंने जितना देखा है, जितने साल मुझे ये काम करते हुए ऑलमोस्ट 20 इयर्स, तो दुनिया में सिर्फ 2 मसले रिपोर्ट हुए हैं जी, एक फाइनेंस, एक रोमांस। तीसरा मसला ही कोई नहीं है। ये सारी ज़िंदगी सिर्फ इन 2 चीज़ों के गिर्द घूमती है। मतलब रिलेशंस, रोमांस और पैसा और कैसे कमाना, ये वो सारा उसमें जॉब, करियर, हर चीज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनकी लव लाइफ की तरफ। तो मोहब्बत के हवाले से इस साल में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है क्योंकि इनके ज़ायचे का 5वां घर जो है वो गलतफ़हमियों की तरफ इशारा कर रहा है और ख़ास तौर के ऊपर वीनस की पोजीशन जो है वो इनके रिलेशंस में शक-शुबे का बायस बन सकती है। इस वक़्त अपने रिश्तों के ऊपर एतमाद करें और किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते ख़राब मत करें। दूसरा, इनकी जो है वो जुपिटर की पोजीशन वो इनके लिए पॉज़िटिव होती हुई नज़र आ रही है। यानी मार्च के बाद से जब जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फिर इनकी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी, लेकिन पहले 2 महीने मुश्किलात हो सकती हैं। मोहब्बत की ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़रूर आएँगे, लेकिन जल्दी हल भी हो जाएँगे। मई के बाद मोहब्बत के रिलेशनशिप जो हैं वो इनके मज़बूत होना शुरू हो जाएँगे और आखिरी 6 माह में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी इनके रिलेशनशिप में, ख़ास तौर पे अगर लव मैरिजेस प्लान करने जा रहे हैं तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें गलतफ़हमियाँ ज़्यादा होंगी, नेगेटिव रिलेशंस बहुत होंगे, उसमें बिट्रेयल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है वो देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मोहब्बत पॉज़िटिव नोट्स के ऊपर है और मोहब्बत इनकी जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गॉड यानी अल्लाह के बनाए हुए असूलों के तहत है, तो फिर इनकी मोहब्बत के बारे में इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है वो मौजा ही मौजा। अगर मतलब हिडन स्टोरीज़ की अगर हम बात करें, नेगेटिव रिलेशंस हैं, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सैटर्न जो है वो मकाफ़ात अमल का सैयारा है। इसके असरात ऐसे होते हैं कि गलत करेंगे तो गलत होगा। हाँ, और उसी साल में इसी दुनिया की तो बड़ी दूर की बात है, ऐसे साल ची होएगा। और अगर पॉज़िटिव हैं तो ठीक है, क्योंकि सैटर्न आपको आपके अमाल का पूरा बदला देने वाला प्लैनेट है। और इस वक़्त अगर आप अपनी मोहब्बत में मुख़लिस नहीं, तो बाकी आप कहीं भी मुख़लिस नहीं। रिलेशनशिप, मोहब्बत सिर्फ वो नहीं होती कि जिसका हमें मतलब अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आप अपने स्पाउस के साथ ही लॉयल नहीं है, तो आप बाकी किसके साथ लॉयल हैं। ठीक। और जो लोग वाक़ई मोहब्बत को समझते हैं ना, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गॉड विल डू बेस्ट। और जो लोग मोहब्बत के साथ कुछ हैंकी-पैंकी इसको जोड़ दें, तो फिर काफ़ी मुश्किल साल हो सकता है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद हम बात करते हैं मैरिटल लाइफ़ के बारे में। मैरिटल लाइफ के हवाले से ये साल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उसमें आने वाले रिलेशंस की उम्मीद बहुत अच्छी है क्योंकि मैरिटल रिलेशंस में यानी अगर आप शादियों का प्लान कर रहे हैं तो लव मैरिजेस के लिए तो मैंने एहतियात बता दी, लेकिन अरेंज मैरिजेस के नताइज पॉजिटिव होंगे। जुपिटर जो है उसकी पोजीशन रिश्ते तय करने के लिए, जी। निकाह के लिए और जो है वो शादी के बाकी प्लान्स के लिए इंतहाई शानदार है। और ये तकरीबन 8 महीने रहेगी। तो इसका मतलब है कि पहले 8 महीने तो शादियों के लिए बहुत अच्छे हैं। फैमिली प्लानिंग के हवाले से, औलाद के हवाले से ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आखिरी 6 मंथ जो हैं उसमें अरेंज मैरेजेस का तनासुब लव मैरेजेस की निस्बत ज़्यादा होगा। और वैसे तो अज़वाजी ज़िंदगी पूरा साल ही खुशहाल है। मार्च से दिसंबर तक शादीशुदा ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी देखी जाएगी। ओवरऑल चीज़ें इनके लिए काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा शाह साहब, इसमें मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ी-सी रोशनी डाल सकें एक्सटेंशन ऑफ फैमिली के हवाले से। तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि फैमिली प्लानिंग तो औलाद के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी वो लोग जो औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं या जिनकी शादियों को टाइम गुज़र गया और उनकी औलाद की नेमत से महरूम है, तो वो इस साल उनको औलाद मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा फैमिली में चूँकि सिर्फ़ बीवी बच्चे नहीं होते, आपके वालिदैन, बहन-भाई, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी सारी होती हैं।
तो ओवरऑल ख़ानदान के अंदर एक रिश्तों में मजबूती भी नज़र आ रही है और पहले 6 माह जुपिटर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसी सूरत में कुछ लोगों को अल्लाह एक ख़ास एनर्जी देता है, यानी जैसे किसी ख़ानदान में कोई बड़ा होता है या बाद औक़ात छोटे जो हैं वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो अपने ख़ानदान को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस वक़्त जो टॉरस के लोग हैं उनके अंदर नेचुरली एक मैग्नेटिक पुल होगी कि वो अपने ख़ानदान के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएँगे। ख़्वाह वो ख़ानदान में छोटे हैं, ख़्वाह वो ख़ानदान में बड़े हैं। तो वो अपनी फैमिली के अंदर उनके अंदर एक मैग्नेटिक पुल होगी और मई के बाद ख़ानदान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। सैटर्न की बदौलत कुछ चीज़ें उभर सकती हैं और उसमें भी ख़ास तौर पे विरासत के मामलात या जायदाद की तक़सीम के मामलात या कोई फैमिली में कोई डिवीजन्स के मामलात जो है उसमें कुछ असर हो सकता है दबाव का, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हालात ख़राब होंगे। इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, वो है अपने लहजे को नरम रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसवा हसना की अगर हम बात करें तो वही उसको अपनाना पड़ेगा। लहजा ठीक रखें, वो बहुत अच्छा है और बाकी चीज़ें ठीक हैं, बाकी इसमें तो कोई इतना ज़्यादा कोई मसला है नहीं, इंशाल्लाह हालात इसके अच्छे साथ ही अगर कुछ अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें इनकी फैमिली लाइफ के हवाले से टॉरस की। फैमिली लाइफ ओवरऑल बेहतर है, फैमिली में चीज़ें अच्छी हैं, जैसे मैंने कहा है ना कि फैमिली के मामलात तो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ-साथ इनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं जिसमें हम पॉजिटिव मटेरियलिज़्म की बात करते हैं, घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, तो वो चीज़ें भी इनकी जो है वो बेहतर हो रही हैं। यानी लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं कि लैंड, कोई व्हीकल, कोई प्रॉपर्टी, अगर इसके ऊपर टॉरस का ये 2025 के बारे में आप क्या फरमाएंगे? मुझे ये लगता है कि प्रॉपर्टी, लैंड्स और जो है वो नए बिज़नेसेस के लिए जगह एक्वायर करने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। यानी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत मसाइल आ सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि चीज़ों को ख़राब करें। मार्च तक जो है वो जायदाद की खरीदो-फरोख्त के ऊपर असरात आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। एक काम सिर्फ करना है कि लैंड खरीदते वक़्त, रियल एस्टेट में डील करते वक़्त हर चीज़ की छान-बीन करके फिर आगे बढ़ें। उसके बगैर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धोखे के चांसेस हैं। कोई भी पेपर जो है वो कोई कागज़ या कोई डीड बिना सोचे समझे जो है वो साइन मत करें। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। इस वक़्त नया घर बनाने की बजाय पुराने घर को रेनोवेट करने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और नई गाड़ी की बजाय अगर पुरानी गाड़ी को थोड़ा-सा ठीक-ठाक करके चलाते रहें, तो भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप नई गाड़ी ही खरीदना चाहते हैं, तो फिर मई के बाद जो है वो चीज़ें आपके लिए सपोर्ट करेंगी। घर की तज़ीनो-आराइश करेंगे, घर में अच्छे पैसे लगाएँ, ठीक है। को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने ऑफ़िस का एड्रेस मत बदलें, यानी एक जगह बेच के दूसरी जगह अपना ऑफ़िस बनाने की बजाय उसी ऑफ़िस में काम करें साल में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा शाह साहब, अब हमने लोगों की बात कर ली, हमारा एक बहुत बड़ा चंक जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर बेस करता है टॉरस का, उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? 2025 कैसा रहेगा? तालीम के हवालों से ये जो है ना वो बहुत अच्छा साल होने के चांसेस हैं। जुपिटर जो है वो आला तालीम के शोबों में बहुत ज़्यादा बेहतर है और आला तालीम के मामले में जिन्हें आप जो है वो सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात कर लें, हायर स्टडीज़ की स्पेशली, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद कैरियर की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मई के बाद जुपिटर की एनर्जी बहुत तेज़ी से एनहांस करेगी और ऐसी सूरत में वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं या स्कॉलरशिप्स पे जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और ख़ानदान की तरफ से इनको हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा स्पार्क, अच्छी शाइन करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मर्करी की पोजीशन तालीम के हवालों से बहुत अच्छी है और ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि ये साल जो है वो तालीम के हवाले से बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो ज़हनी तनाव उन स्टूडेंट्स को आ सकता है जिनका ताल्लुक ऑडिट एंड अकाउंट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से है। अच्छा, वो ज़रा वो थोड़ा-सा ज़रा एहतियात करें। थोड़ा-सा कर ले जो उनको एहतियात एहतियात भी ये नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा उनको एफर्ट बहुत करें। ज़्यादा, वो थोड़ा-सा उनका अपना ध्यान स्टडी की तरफ रखना होगा क्योंकि इस वक़्त स्टूडेंट्स का ध्यान
स्टडी से हट सकता है और बहुत सारी चीज़ों में पुरसुकून रहें, पढ़ाई पे तवज्जो दें और बढ़ते जाएं, इंतहाई कामयाब हैं। अब उनके लिए मेरा ख्याल है कि अगर आप इनको रिकमेंड कर सकें कि दिल लगा के ना पढ़ें। दिल पढ़ाई में लगा के पढ़ें, इधर-उधर दिल लगा के फिर मत पढ़ें। ठीक है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा टॉरस वाले कि दिल पढ़ाई में लगाना है। अच्छा शाह साहब, अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने कोई इमिग्रेशन को मुल्क से ट्रैवलिंग करनी है, कोई मजहबी मुक़द्दस मकामात। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि स्टडी के हवाले से सफ़र कामयाब है, बिज़नेस और नौकरी के मैंने हवाले से बताया कि वो सफ़र कामयाब है। इसके अलावा आपके जो है वो रिलीजियस ट्रैवल, तो उसमें बहुत बरकत हो रही है क्योंकि जुपिटर जो है उसका ताल्लुक़ हमेशा रूहानी जज्बात से होता है, ठीक है? और वो आपके रूहानी जज्बात को बढ़ा रहा होता है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो रिलीजियस ट्रैवल बनेगा। फैमिली के साथ टाइम देने की बात की है तो लेयर ट्रिप्स अपनी फैमिली के साथ भी जो है वो ट्रैवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है ट्रैवल में, क्योंकि अर्थ का एलिमेंट मतलब सड़क का एलिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो फटीग ड्राइविंग से और रैश ड्राइविंग से दोनों से एहतियात कीजिएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा कारसाज है। जी शाह साहब, अब ये है कि एक और चीज़ जो हमारी इम्पॉर्टेंट है कि पूरा ओवरऑल जो टॉरस का स्टेटस है अबाउट हेल्थ, वो क्या रहेगा हेल्थ की 2025 मैंने में? अभी जो जैसे बात की कि सड़क का एंगल जो है वो थोड़ा-सा, एक तो वो चीज़ है, दूसरा हेल्थ के हवाले से ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस साल हेल्थ आपका कोई सबसे बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, हेल्थ आपकी ओवरऑल हर सेक्टर में आपको बतदरीज बेहतर होती हुई नज़र आएगी। ये नहीं होगा कि सुबह उठेंगे तो बस हर चीज़ ठीक और नॉर्मल। ये अगर आप बीमार हैं तो बतदरीज बेहतर होंगे। इस पूरे साल में कोई ऐसी वो खतरनाक बीमारी नहीं लगेगी जो आपको नुकसान पहुँचाए। हाँ, मार्च के बाद जो है आपकी हेल्थ बहुत तेज़ी से बेहतर होगी, लेकिन मार्च से पहले वो लोग जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजेशंस हैं, वो थोड़ा एहतियात करें। उसमें जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी उलझ सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि हेल्थ के सारे मसाइल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएँ और रावी चैन ही चैन लिखे। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा अगर एहतियात कर लेंगे तो बीमारी बड़ी तेज़ी से ठीक हो जाएगी। जिसमें हार्ट, चेस्ट, लंग्स, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है और बाकी ओवरऑल ठीक है। अपनी डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज करें। जुपिटर हेल्थ के हवालों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम इसको प्लेन वर्ड्स में बात करें तो टॉरस को अपर बॉडी का जो है वो ज़्यादा ख्याल रखना। बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे ये साइनस, चेस्ट और जो है वो इनका हार्ट। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इस हर जो स्टार का होता है कि वो रेमेडीज़, जी। अब हमने तमाम टॉपिक्स को अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लिया है, लेकिन अब ये है कि अगर हम इनको बता सकें कि रेमेडीज़ क्या हैं, जी, मैं ज़रूर तो बता मैं देता अगर आप क्योंकि रेमेडीज़ हम जो है ना वो हर वीडियो में अलग-अलग बयान कर रहे होते हैं। ईयरली की अलग रेमेडीज़ होती हैं, यानी वो इन जर्नल टर्म्स होती हैं। फिर जैसे-जैसे महीने आते जाएँगे तो हर महीने की अलग-अलग रेमेडीज़ भी हम उसमें बयान करते चले जाते हैं। तो जेम ऑफ द ईयर, जेम ऑफ द मंथ हम जो है वो वो सॉरी हर महीने में अलग-अलग बताएँगे। जेम ऑफ द ईयर, ईयर, जेम ऑफ द ईयर है व्हाइट टोपैज़। टॉरस के लिए व्हाइट टोपैज़ बहुत ज़्यादा इस साल में फ़ायदेमंद होगा, जो इनकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करेगा। राइट। सदक़ात की बात कर लें तो सदक़ात जो हैं वो इस महीने में प्योर ब्लैक, जेट ब्लैक कलर का कपड़ा या फिर दूध का सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा इस साल में फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट। प्योर ब्लैक कपड़ा यानी पहनने का सदका देना तो काले रंग के कपड़े में। अच्छा, ये भी एक मैं थोड़े सा 1-2 लाइन में बता दूं कि अमूमन ये पूछा जाता है कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी, तो अल्लाह को ना क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है, ना आपकी क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है, ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने कितना फ्रीक्वेंटली सदका दिया। अल्लाह आपका दिल और नीयत देखता है। कपड़ा सिला अनसिला, कोई शर्ट, टी-शर्ट, इवन अ पेयर ऑफ सॉक्स, जो मर्जी दे दें। दूध भले जो है वो 1 कप या किसी बच्चे के फीडर के लिए 2 बूंद दूध दे दें, बहुत है, दे नियत के साथ। अब इनका जो लकी कलर बनता है तो वो लकी कलर इनके लिए इस साल का जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम बनेगा वो ग्रीन है, एवरी शेड ऑफ ग्रीन। इनको बहुत ज़्यादा रास आ जाएगा। लकी नंबर ऑफ द ईयर
ठीक है। तो नंबर ऑफ द ईयर जो है इनका 6 है। 6 मैंने आपको कहा था कि 6 दो चीज़ों को डिपिक्ट करता है, रोमांस और फाइनेंस, यानी दुनिया का हर मसला 6 नंबर के साथ है। बात ये है कि अगर हम थोड़ा सा मतलब अगर टाइम हो तो मैं 2 लाइनें सिर्फ इसमें इस ज़िम्न में बता दूं कि जब हम 6 की बात करते हैं ना, तो 6 के अंदर कायनात का बड़ा राज मौजूद है। इंसान बना है सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनाइन की शबाहत पे, और इंसान के अंदर रूह अल्लाह ने डाली है, फनफ़ख्तु फ़ीही रूही, ठीक है। अल्लाह की अदाद 66, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92। 6 और 6 12, 9 और 2 11, 11 और 12 को जमा करें 23, 3 और 2 5, यानी इंसान जो है या इंसान के अलावा दुनिया में हर जगह जहाँ पे अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा वहाँ 5 आपको ज़रूर मिले, बैलेंस करेगा। 5 ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह और रिसालत माब के अदाद मिलके 5 बनते हैं। तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि इंसान के अंदर 5 सेंचुरी सिस्टम है, क्योंकि अल्लाह और रसूल का मर्जर है। और जब उसी इंसान के साथ वहदानियत जुड़ेगी, अल्लाह की वहदत का एक नंबर हो तो 6 बनता है। 6 फाइनेंस का, 6 जिंदगी की हर ख्वाहिश का नंबर बन माना जाता है, यानी दौलत का कोड भी 6 है, जिंदगी के रहन सहन का कोड भी 6 है। तो अगर इनके लिए 6 साल का सबसे लकी है तो इसका मतलब है कि जिंदगी इनकी आसान रहने वाली है। अब ज़रा आ जाएं कि सूरत ऑफ द ईयर। तो सूरत ऑफ द ईयर, वैसे तो कुरान पाक हर हर हर्फ इनके लिए जो है वो अल्लाह का करम नवाजी के साथ रहता है, लेकिन इनके लिए ख़ास तौर पे सूरह कदर इस साल पूरे में इनको सपोर्ट देगी, जो इनकी एनर्जी को बैलेंस करती रहेगी। और जो सबसे बड़ी कायनात की एनर्जी है वो है रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन और उनके जो है वो आलिम मुक़द्दस, उनकी बारगाह में दरूद पाक और उनकी बारगाह में मोहब्बत और उनसे वफादारी, ये कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये ना हो तो कुछ भी कर लें, सब कुछ ख़त्म। ये है तो फिर बाकी कुछ है, और कुछ भी नहीं। और एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र कर लूँ कि लकी मंथ ऑफ द ईयर, तो मंथ ऑफ द ईयर मैंने बार बार आपने जिक्र सुना होगा, मार्च के बाद ये होगा, मार्च के बाद, तो मार्च इनके लिए मंथ ऑफ द ईयर है। अच्छा। मार्च इनकी जिंदगी में एक बहुत बूस्ट लेके आएगा, एंड दे विल सी इट कि चीजें कैसे बदलती हैं। लिंजी शाह साहब, आपने हमने जो कोशिश की है कि हमारे जो टॉरस के ऑडियंस हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 2025 के बारे में आगाह करने पेश की। अगर कोई स्पेसिफिकली जानना चाहता है कि उसका क्या उसके मसाइल चल रहे हैं, या अगर आपसे वो राब्ता करना चाहे। सर अगर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं ना तो इन जनरल टर्म्स बात कर रहे होते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे ये जायचे बनाए जाते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर ज़्यादातर लोगों के लिए ये एज इट इज़ असरअंदाज होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि पर्सनल जायचे की तरफ आना जाए। नंबर स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा है, इसी नंबर पर रब्ता कर लें, हम यकीनन कैटर कर लेंगे सर। ले शाह साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऑलवेज वेलकम। जी नाजरीन, प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं इस उम्मीद से कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने करीबी हलकों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।